Hi, today we are going to learn ट्रिपल पी प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये आपका डेटा लिंक लेयर का एक प्रोटोकॉल है। तो ट्रिपल पी क्या करता है? इट इज डिजाइन फॉर सिंपल लिंक विच ट्रांसपोर्ट पैकेट बिटवीन टू पेयर्स। किसी भी दो नोड के बीच अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो आप ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। इवन आप अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है और आप किसी अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप डेटा जो है एक्सेस करना चाहते हैं किसी सर्वर से, तो भी आप जो है ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर से सर्वर तक इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में थ्रू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको हेल्प कर सकता है। तो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल defines the format of a frame to be exchanged between devices। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ट्रिपल पी प्रोटोकॉल जो है फॉर्मेट ऑफ फ्रेम प्रोवाइड करेगा जिसको आप इन एक्सचेंज में या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। ट्रिपल पी प्रोटोकॉल्स के अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ये एनकैप्सुलेशन, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इनकैप्सुलेशन फर्स्ट कंपोनेंट जो है, जैसे आपको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो ये मॉडेम है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हो, तो इनकैप्सुलेशन आपको यहां प्रोवाइड करेगा। तो ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग of different network layer protocol simultaneously over same link। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स जो भी आपके हैं उस पर मल्टीप्लेक्सिंग आपका इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करेगा ताकि सेम लिंक पे आप इंफॉर्मेशन डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स का यूज करके एक्सचेंज कर सकें। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इट इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टेस्टिंग द डेटा लिंक कनेक्शन, और इसके बीच आपका लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होगा और वो कॉन्फ़िगर करेगा आपका डेटा लिंक कनेक्शन को, एस्टेब्लिश भी करेगा और टेस्ट भी करेगा। एंड थर्ड इज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, फैमिली ऑफ नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप जो है जब कोई इंफॉर्मेशन आप OSI मॉडल से सेंड करते हैं तो एप्लीकेशन से नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल तक जाती है, फिर हॉप टू हॉप डिलीवरी आप जो है डेटा लिंक लेयर के थ्रू करते हैं। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे आपका IP यूज होता है, IPX यूज होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ताकि इसके थ्रू आप फिर ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। तो यहां पे आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाएगा। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रिपल पी प्रोटोकॉल, बट द सर्विसेज दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ट्रिपल पी फ्लो कंट्रोल। अगर एक बार ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो ये कंप्यूटर ये नहीं देखेगा कि हम कितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। मे भी जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो नेक्स्ट आपका उसको उतनी स्पीड से रिसीव ना करे, बट इसकी चिंता ट्रिपल पी प्रोटोकॉल नहीं करता है, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड करता रहता है। एरर करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन की मैकेनिज्म ट्रिपल पी प्रोटोकॉल प्रोवाइड नहीं करता है। और डिलीवरी इन ऑर्डर, एक्चुअली ट्रिपल पी प्रोटोकॉल क्या रियलाइज करता है कि आप जो भी पैकेट सेंड कर रहे हैं, यहां से कई पैकेट सेंड होंगे यहां तक, तब वो कंप्लीट एक मैसेज जनरेट होगा। तो वो एज्यूम करता है ट्रिपल पी प्रोटोकॉल कि आप ऑर्डर से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो। वो कोई मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करेगा कि वो ऑर्डर से कहीं वो एक साथ यहां पे रिसीव हो सके। मल्टी पॉइंट जो है ये भी ये प्रोवाइड नहीं करता ट्रिपल पी प्रोटोकॉल। इट इज लिमिटेड टू सिंगल पेयर ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग पेयर्स। तो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल प्रोवाइड क्या कर रहा है? आपको एस्टेब्लिश कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है, टेस्ट कर रहा है
इवन एरर जो है करेक्शन की जगह एरर डिटेक्शन जो है वाया FCS ये परफॉर्म कर सकता है। देयर आर सम ट्रांजिशन फेज कि कैसे जब ट्रिपल प्रोटोकॉल वर्क करता है तो उसके ट्रांजिशन फेज क्या है। जब ये दो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो दैट इज अ डेड स्टेट। तो डेड स्टेट में आइडल कंप्यूटर जो है आइडल है, और इन बिटवीन अगर ये इनमें से कोई भी ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहता है तो कोई भी सिग्नल जब डिटेक्ट होगा तो ये आइडियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट स्टेब्लिश इन केस कोई भी करियर डिटेक्टेड या फिर सिग्नल कोई डिटेक्टेड तो ये एस्टेब्लिश स्टेट पे जाएंगे। बट अगर वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो फिर से किस स्टेट में आ जाएंगे, डेड स्टेट में। अगर फेल हो गया डिटेक्शन तो डेड स्टेट में आ जाएंगे। फिर यहां से आपके पास एक और स्टेट है ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट स्टेट एग्जैक्टली ऑप्शनल है। सो ऑथेंटिकेट स्टेट ऑप्शनल क्यों है कि मे बी ये जो दो कंप्यूटर्स हैं ये ऑथेंटिकेशन स्टेप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अगर किसी मैकेनिज्म के थ्रू इसमें ऑथेंटिकेशन अगर इसमें परफॉर्म हो रहा है और अगर वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या होगा, आप ये देखेंगे आपका नेटवर्क स्टेट आ जाएगा। तो आपका नेटवर्क स्टेब्लिश हो गया है तो नेटवर्क स्टेट आ जाएगा। अगर आपका ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो डायरेक्ट स्टेब्लिश कनेक्शन के बाद आप नेटवर्क स्टेट में आ सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट आप नेटवर्क स्टेट में आ सकते हैं। बट अगर ऑथेंटिकेट का कोई मैकेनिज्म है तो वो आपको अगर सक्सेसफुल होगा तभी वो नेटवर्क स्टेट में जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया, तो वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। और अब नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहां पे आपका क्या है, नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब आपका जो है आप डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिशन कर सकते हो, एक दूसरे डेटा सेंड कर सकते हो। ये बाई डायरेक्शनल ट्रिपल पी जो है वो फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो नाउ इट इज ओपन स्टेट। ओपन स्टेट में मतलब आप डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया, प्रॉपरली डन हो गया, तो अब ये टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। अब टर्मिनेट स्टेट में गया तो जो भी सिग्नल के कारण आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था वो ड्रॉप हो जाएगा। तो करियर ड्रॉप। सो दीज आर द फेजेस ऑफ ट्रिपल पी प्रोटोकॉल। और ट्रिपल पी प्रोटोकॉल के फ्रेम फॉर्मेट क्या है, दिस इज करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम। ठीक है, बिट ओरिएंटेड और करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम हो सकता है। बिट में आप सिर्फ 0-1 यूज करते हैं, करेक्टर ओरिएंटेड में ये बाइट यूज करते हैं। तो 1 बाइट इस तरीके से हमने यूज किया है। तो फर्स्ट इज फ्लैग। A triple B frame starts and ends with 1 byte flag with bit pattern like 0, 1, 1। तो पूरा 1 बाइट का ये फ्लैग इसमें हो सकता है। एड्रेस फील्ड होता है। द एड्रेस फील्ड इन दिस प्रोटोकॉल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कंट्रोल फील्ड जो है, द फील्ड इज सेट टू द कांस्टेंट वैल्यू। सम वैल्यू आप इसे जैसे HDLC फ्रेम में वैसे ही आप यहाँ कंट्रोल पैनल में सेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल आपका 1 और 2 बाइट का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। पेलोड फील्ड जो है आपका वेरिएबल है, आपका यहां डेटा जो भी है रिसीव होगा। और FCS जो है फ्रीक्वेंसी चेक सीक्वेंस इज सिंपली 2 बाइट और 4 बाइट फॉर स्टैंडर्ड CRC। So this is the frame format of Triple P protocol. Thank you.